कि कैंसर का अभी तक जितना ठोस उपचार है वो आयुर्वेद में ही है। बस ईमानदारी से और पवित्रता से हमें उस पर और शोध कार्य करने हैं और मेहनत करनी है। जो रिसर्च आयुर्वेद में है वो एलोपैथी शायद अगले 7 जन्मों में भी नहीं कर पाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। त्रिफला का जो फॉर्मूला है वो लगभग 5000 वर्ष पहले लिखा गया था। हाँ, ये बात 100% सत्य है। इस विज्ञान को आज तक मैं भी नहीं जान पाया हूँ। एक साधारण सा रोगी ठीक नहीं होता और असाधारण ठीक हो जाता है कैंसर का। आपका ये दावा है कि आप यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से कैंसर के मरीज ठीक करते हैं। सभी रोगियों को हम ठीक नहीं कर पाते, लेकिन 50 से लेकर 70% तक के रोगियों को हम ठीक करके भेजते हैं। आपको रोगी से मिलवाएं, रोगी के परिवार से मिलो, रिपोर्ट देखो, सब चीजें देखो। ये हैं आचार्य कमलकांत। ये पिछले कुछ सालों से कैंसर के मरीजों पर काम कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक होने का पूरा सच लोगों के सामने आए। इसीलिए इन्होंने पिछली जुलाई में दिल्ली में देश भर के उन वैद्य को आमंत्रित किया था जो कैंसर के मरीजों को ठीक करने की बात कहते हैं। ये खुद भी कैंसर के मरीजों को ठीक करने का दावा करते हैं। आखिर आयुर्वेद से कैंसर ठीक होने की बात कितनी सच है और अलग अलग जगह जो लोग आयुर्वेद से कैंसर के इलाज का दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे आचार्य कमलकांत जी। आपको बता दें कि हम ये वीडियो निशुल्क बनाते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि आयुर्वेद की असली ताकत लोगों को पता चले। नमस्कार दोस्तों, कैंसर आयुर्वेद से ठीक हो जाता है, इसके ऊपर बहुत से तर्क और वितर्क होते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमने आयुर्वेदिक तरीके से कैंसर के मरीज ठीक किए हैं। ऐसे ही क्लेम करने वाले मेरे साथ हैं आचार्य कमलकांत जी। इनका कहना है इनके पास जो मरीज आते हैं उनमें 50% से ज्यादा मरीज ठीक किए हैं। लेकिन जब यही बात हम एलोपैथी के डॉक्टर को कहते हैं तो वो मानते नहीं कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो सकता है। इसीलिए आचार्य कमलकांत जी ने 23 जुलाई को एक सेमिनार रखा था दिल्ली में, जहां पर उन लोगों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से कैंसर के मरीज ठीक किए हैं। देश भर के लोगों को इनविटेशन दिया, उन्हें कहा कि तथ्यों के साथ आइए, रिकॉर्ड के साथ आइए और यहाँ पर प्रूव कीजिए कि आपने आयुर्वेद से कैंसर ठीक किया है। हमने वो सेमिनार अटेंड किया था। उस सेमिनार में क्या निकल कर आया आचार्य कमलकांत जी से जानेंगे और ये भी पूछेंगे कि 50% से ज्यादा जो मरीज ठीक करने का आप दावा कर रहे हैं उसकी सत्यता किस आधार पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी कमलकांत जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 23 जुलाई को जो सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसके गवाह आप भी बने, उसमें हमने लगातार 6 महीने तक पूरे भारत के सभी वैद्यों को निमंत्रण भेजा जो यूट्यूब पे थे या जिनका नाम था। जहां भी हमें सूचना मिली, हिमाचल प्रदेश से लेके कश्मीर, कन्याकुमारी तक हमने निमंत्रण बांटे। केरल में भी हमने निमंत्रण पहुंचाए, गुजरात में भी पहुंचाए और उस सम्मेलन में देश भर के सच्चे ईमानदार वैद्य उपस्थित हुए। सभी वैद्यों ने क्रमवार अपने आंकड़े प्रस्तुत किए और एक सच समाज के सामने आया कि आखिर कैंसर कितना ठीक होता। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना था उस कार्यक्रम को आयोजित करने का कि इस देश के सामने सच आए। आप जब देश भर में इनविटेशन देने गए, जो लोग आयुर्वेद में दावा कर रहे थे कि हमने कैंसर ठीक किया है, तो उनके पास आप पहुंचे होंगे। वहाँ कितना सच पता चला और कितने लोग आए जो ऐसे? देखिए, इस सम्मेलन से पहले मैं भी एक भ्रम में था, क्योंकि बहुत सारे वैद्य गणों के माध्यम से 50,000 रोगी, लाख रोगी ठीक करने के दावे होते थे। और इस सम्मेलन के बाद, अंतिम सत्य तो ईश्वर ही जानता है, इस सम्मेलन के बाद पूरी दुनिया के सामने है, भारत के सभी वैद्यों ने मिलकर भी 1000 का आंकड़ा हम प्रस्तुत नहीं कर पाए। वहाँ जितने भी वैद्य आए थे सबका आंकड़ा मिलाकर भी 1000 का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ। ये बिल्कुल सत्य है। आयुर्वेद से कैंसर ठीक करने का दावा करने वाले सभी को मिलाकर भी 1000 प्रूव्ड आंकड़े नहीं मिले कि कैंसर ठीक होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वैद्य गण छुपे रह गए, लेकिन इसके लिए क्रमवार हर 6 माह में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। पहले दिल्ली में पूरे भारत के लिए हुआ था, अब ये राज्य वाइज होगा और इसमें पहला जो राज्य का सम्मेलन है वो देवभूमि उत्तराखंड से प्रारंभ हो रहा है। 30 नवंबर को हरिद्वार में कनखल में होगा, जिसमें फिर से सभी देश भर के वैद्यों को कैंसर के रोगियों का आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा और अन्य वैद्यों को जो कैंसर की चिकित्सा नहीं कर रहे, अन्य बीमारियों की चिकित्सा कर रहे हैं, वो सब उस संगठन में शामिल होंगे जिस संगठन का निर्माण 23 जुलाई को दिल्ली में हुआ। अब बात करते हैं आपकी। आपने कहा कि 1000 आंकड़े इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन सबसे ज्यादा आपने प्रस्तुत किए कैंसर ठीक करने का था। तो ये जो आप ठीक करने की बात करते हैं, ये क्या किस उस पे टिका हुआ है कि कैंसर ठीक होता है? क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर आज भी ये कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि कैंसर
आयुर्वेद से ठीक हो। देखिए, उसको उस सेमिनार ने अपने आप प्रूव कर दिया, क्योंकि उस सेमिनार में डॉक्टर अवधेश पांडे थे, एमडी भी थे। वो सारी फाइलें मैंने उनके सामने रखी थी, वो वीडियोग्राफी भी है। तो जब एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर प्रूफ कर देता कि आयुर्वेद से ठीक हो रहे, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता और कुछ प्रूफ चाहिए। दूसरा, जीते जागते मैं आपके सामने सैकड़ों रोगी खड़ा कर दूंगा। अब तक मैं 106 रोगियों के इंटरव्यू करवा चुका हूं, ऐसे ऐसे रोगियों के इंटरव्यू करवा चुका हूं जिनको 6 जगह पे कैंसर था, जिनको डॉक्टरों ने 15 दिन की लाइफ बोला था। अभी झारखंड का एक रोगी ठीक होके गया है, जिसके ब्रेन में कैंसर था, गले में कैंसर था, हार्ट में बहुत रेयर होता है, फेफड़े में कैंसर था और उसके गुद्दा द्वार में कैंसर था और 15 दिन की लाइफ बोला था। तो ऐसे ऐसे रोगी आयुर्वेद से ठीक हुए। हाँ, ये बात 100% सत्य है। इस विज्ञान को आज तक मैं भी नहीं जान पाया हूँ। एक साधारण सा रोगी ठीक नहीं होता और असाधारण ठीक हो जाता है कैंसर का। जो हमें लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, वो नहीं भी हो पाता है, और जो लगता है कि ठीक नहीं होगा, वो ठीक हो जाता है। तो इस पे और हम गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ये 100% सत्य है कि कैंसर का अभी तक जितना ठोस उपचार है वो आयुर्वेद में ही है। बस ईमानदारी से और पवित्रता से हमें उस पर और शोध कार्य करने हैं और मेहनत करनी है। यानी कि जिसको पहले ये आइडेंटिफाई हुआ टेस्ट में कि जी कैंसर है, उसका आपने ट्रीटमेंट किया, बाद में उसकी रिपोर्ट आई नेगेटिव हो गया। बिल्कुल, ऐसे केसेस हैं आपके? ऐसे केसेज हैं। उस कार्यक्रम में भी आपके सामने प्रस्तुत किए थे। अभी भी आपको चाहिए तो अभी भी मैं आपको लाके दे सकता हूँ, प्री और पोस्ट, पहले के भी पैट स्कैन, बाद का भी पैट स्कैन, पहले का बायोप्सी और बाद का बायोप्सी, दोनों प्रकार के केस मैं आपको दे सकता हूँ। चलिए, आप ये कहते हैं कि ठीक हुए, तो इस पर फिर रिसर्च क्यों नहीं होती, या कोई आपका ऐसा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में या आयुष विज्ञान में आपने अप्लाई किया हो जो इसको सर्टिफाई करें? अभी तक इस प्रकार का हमने कोई सरकारी उसमें प्रस्तुत नहीं किया है। पहली बार दिल्ली में सरकार के नुमाइंदे मंत्रियों को बुलाया गया था। अब आगे जो ये संगठन का निर्माण हुआ है, जो पूरे भारत का संगठन है, आयुर्वेद के शोध के लिए संगठन का निर्माण हुआ है। भारत का प्रत्येक वैद्य इस संगठन में शामिल हो रहा है तेजी से। साथ में जो चिकित्सा कार्य करना चाहते हैं, जो भी वैद्यगण चिकित्सा कार्य करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नए विद्यार्थी भी, वो भी इस संगठन में शामिल हो रहे हैं और स्वास्थ्य रक्षक बनेंगे, जो गांव-गांव जागरूकता करेंगे। और दुनिया के सबसे बड़ा आयुर्वेद का जो शोध केंद्र है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा माँ के किनारे बनने जा रहा है, जिसमें सभी वैद्य एमबीबीएस डॉक्टर भी साथ में मिलेंगे। 20 से अधिक, मैं आपको, मुझे खुशी है उस कार्यक्रम के बाद 20 से अधिक एमबीबीएस डॉक्टर इस संगठन में आए हैं। जो आप अभी बनाया है जी, तो मतलब ये है कि आपका ये दावा है कि आप यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से कैंसर के मरीज ठीक करते हैं। सभी रोगियों को हम ठीक नहीं कर पाते, लेकिन 50 से लेकर 70% तक के रोगियों को हम ठीक करके भेजते हैं। आपको रोगी से मिलवाएं, रोगी के परिवार से मिलो, रिपोर्ट देखो, सब चीजें देखो। तो दोस्तों, जैसा आचार्य कमलकांत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में गुरुकुल पाली में ये इलाज करते हैं और 50 से 70% के बीच में कैंसर के मरीज ठीक करते हैं। ये इनका दावा है। हम फिर भी यही कहते हैं कि अगर ऐसा है तो उस पर रिसर्च होनी चाहिए, उस पर आयुष विज्ञान में या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में या एलोपैथी में उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि यदि ऐसा है तो वो किस वजह से, क्योंकि इनका ये कहना है सारे मरीज ठीक नहीं होते हैं, 50 से 70% होते हैं, और जिनकी इनको उम्मीद होती है कि ठीक हो जाएंगे वो नहीं हो पाते, जिनको उम्मीद नहीं होती है वो ठीक हो जाते हैं। इससे यही निकल के आता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ काम तो करती हैं पर उसका एक सेट फॉर्मूला नहीं है। जैसे एलोपैथी में ऑथेंटिकेशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक सेट पैरामीटर्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, और वो 4-5 साल लगातार ट्रायल के बाद सर्टिफाई करते हैं कि ये दवा इसमें काम करती है। परंतु आयुर्वेद में जैसा बताया कि सेट पैरामीटर नहीं, पर रिसर्च चल रही है। कुलदीप जी, आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आयुर्वेद में सेट पैरामीटर्स नहीं है। देखिए, जो रिसर्च आयुर्वेद में है वो एलोपैथी शायद अगले 7 जन्मों में भी नहीं कर पाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। त्रिफला का जो फॉर्मूला है वो लगभग 5000 वर्ष पहले लिखा गया था। आयुर्वेद के एक भी फॉर्मूले का साइड इफेक्ट अगर एलोपैथी बता दे तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं। एलोपैथी की सैकड़ों मेडिसिन में बता दूंगा जो एलोपैथी ने लॉन्च करी और बाद में विड्रॉ करी है कह के कि इसके ये साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो ये नहीं है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था बात ये है कि जिस समय हमारे मूल ग्रंथ लिखे गए थे आयुर्वेद के, उसके बाद जो निरंतर कार्य होना चाहिए था, आयुर्वेद की जो 3 शक्तियां हैं, विष चिकित्सा, तत्काल चिकित्सा जो पहली वीडियो में आप बोल रहे थे, और ऑपरेशन, ये सब आयुर्वेद की देन थे जिसे छीन लिया गया एलोपैथी ने चतुरता से, छल कपट से, ताकि आयुर्वेद का प्रभाव लोगों पे ना आए। लेकिन ये जो संगठन बना है इसकी पहली प्राथमिकता है कि ऑपरेशन भी आयुर्वेद से हो, तत्काल चिकित्सा भी, और जो भांग और अन्य औषधियां हैं जिनको बैन किया गया है, सरकार की मदद लेके जनता को जागरूक करके पुनः वो आयुर्वेद को देने का है। तो जैसा कमलकांत जी कह रहे हैं कि सेट पैरामीटर्स की जो बात हमने की वो पहले थे, लेकिन कई बीमारियों में वो लागू भी होते हैं।
परंतु कैंसर की हम बात कर रहे थे, उसमें अब इसका एक तरीका खोजा जा रहा है कि कौन से मरीज में कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा कारगर है, इस पर रिसर्च चल रही है। पर इतना तय है, जैसा इनका अनुभव है कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक होता है, ये यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए। हमने आपको जो इनकी बातें थी वो सुनवाई, अब आप पर निर्भर करता है कि इसमें कितनी सत्यता माने और कितना झूठ माने। बाकी आप यहाँ हमने एड्रेस दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, जानकारी ले सकते हैं और आकर भी बात कर सकते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले और ये निःशुल्क वीडियो बनाते हैं ताकि आयुर्वेद की ताकत को पहचानते हुए कम पैसे में मरीजों का सुगम इलाज हो पाए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।